गाइस आज मैं टीच यू लेसन का एपिसोड 8 आपको एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा सा आपको डिस्टर्बिंग लग सकता है क्योंकि इसमें एक माँ और बेटे की कहानी है। तो एक माँ का अपनी बेटे की कामयाबी के लिए ऑब्सेशन इतना ऊंचे लेवल पे पहुंच जाता है कि आपको लगेगा कि ये मतलब किस हद तक जा रही है अपने बेटे को कामयाब करने के लिए। लेकिन वो हद इस टाइप से अफेक्ट करती है उसके बेटे को, उसकी बेटी की कामयाबी के लिए उसका ऑब्सेशन उसकी बेटी की लाइफ पे खतरा बन जाता है। तो अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है ऐसा इस एपिसोड में। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, ईआरपीबी एक कैंपेन चलाती है कि हम है ना स्कूल्स में जाके बच्चों का टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट और किडनी टेस्ट, डायबिटीज़ वगैरह के लिए। लेकिन उनका मेन मोटिव ये होता है कि बच्चों में जो इलीगल दवाइयाँ दी जा रही है किसी भी कारण से उनको, चाहे पेरेंट्स दे रहे हैं या फिर कोई और जो दूसरे सोर्सेज से उन तक दवाइयाँ पहुंच रही हैं, उनका पता लगाना। क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड में हमने देखा कि स्कूल में सिर्फ वायलेंस और रैगिंग का ही प्रॉब्लम नहीं था, बुलिंग का ही प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ पे मतलब कि गैम्बलिंग का भी प्रॉब्लम था और साथ में इलीगल दवाइयाँ भी पहुंच रही थी बच्चों तक, जो कि नहीं पहुंचनी चाहिए, जो कि बैन है। उनको ही देनी चाहिए उन लोगों को जो सीरियस प्रॉब्लम में है या सीरियस डिजीज से जूझ रहे हैं, लेकिन वो दवाइयाँ नॉर्मल लोग ले रहे हैं किसी और काम के लिए, तो वो गलत है। और उन्हें कोई मतलब कि उन्हें बोल के कुछ और दिया जा रहा है। जैसे कोई पर्सन है, उसका वेट ज़्यादा है, तो उसको यूँ बोल के दी जाती है कि आपका वेट कम हो जाएगा, आप अट्रैक्टिव दिखोगे। तो वो सोचता है कि फ़िटनेस के लिए अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा तो शायद रिज़ल्ट मिले ना मिले, मेरी मेहनत वेस्ट हो। मेहनत तो लगती है एक्सरसाइज करने में, तो सोचा बिना मेहनत के अगर काम हो रहा है तो क्यों नहीं। और हमने पिछले एपिसोड में देखा भी है कि एक लड़की को दी जाती है ऐसी दवाइयाँ, तो उसको इफ़ेक्ट अच्छे नहीं होते, बुरे होते, क्योंकि वो दवाइयाँ उस काम के लिए थी ही नहीं जिस काम के लिए उसने सोची, वो किसी और बीमारी के लिए थी। तो वो दवाइयाँ बच्चों तक पहुँचाई जा रही थी, किस नाम पे कि आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी स्टडी अच्छी होगी। इसमें दिखाया जाता है। और कौन कर रहे थे सब काम? उनके ही माँ बाप। तो समझ रहे हो, इस एपिसोड में एक ऑब्सेशन की हदें पार हो जाती हैं बच्चों को कामयाब करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि उस मदर का ऑब्सेशन अपने बच्चे को कामयाब करना नहीं था। उसका ऑब्सेशन ये था कि मैं अपने पति के रिश्तेदारों के सामने, उसकी माँ के सामने, या जो मेरे रिश्तेदार हैं उनके सामने एक रोब झाड़ सकूं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। उसकी माँ उसको डॉक्टर बनाना चाहती थी और बचपन से वो उसके दिमाग में ये डाल रही थी कि मैं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें डॉक्टर ही। तो वो बच्चा भी क्या करता है, वो सोचता है हाँ मेरी माँ के लिए मुझे डॉक्टर बनना है। तो वो भी अपना सपना, उसको पता नहीं होता कि उसको खुद क्या करना है। तो वो उसको सच में कुछ नहीं पता होता कि उसे क्या करना है, क्योंकि जो उसकी माँ उसे कहती कि मुझे ये करना है, मतलब कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। तो वो बनने के लिए वो खूब मेहनत करता है, वो ट्राई करता है, वो अपने ड्रीम को यही बना लेता है कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है। लेकिन क्या आपको लगता है डॉक्टर बनना इतना आसान है? और लेकिन जब वो एग्ज़ाम देता है तो और कोई कोचिंग वगैरह में अपने एडमिशन के लिए प्रिपरेशन करता है जिससे वो डॉक्टर बन सके, तो वहाँ पे उसके नंबर कम आ रहे होते, तो वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते, दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें है ना अपने कंट्रोल में करने के लिए, यहाँ तक कि जो उसके रूम का दरवाज़ा है वो भी हटा देती है और फिर उसके बाद में उसके सामने, उसके रूम के सामने बैठी रहती ताकि वो सोए ना, उसका ध्यान ना भटके। और यहाँ तक कि उसका खाना भी कम कर देती ताकि उसको पढ़ाई में नींद ना आए। तो इस लेवल का ऑब्सेशन था उस लेडी का अपने बेटे के लिए। तो अब समझिएगा कि वो चाहती थी वो कामयाब हो जाए, वो चाहती, और सब बार बार उससे यही कहती थी कि मैं ये तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूँ। और वो उसे फिर वो इतना लेवल तक पहुँच जाती है कि वो अपने बेटे को इलीगल दवाइयाँ देना शुरू कर देती ताकि उसका फोकस बढ़े। तो जो एक लेडी से वो सलाह ले रही होती है, उस ड्रामा में दिखाया कि एक लेडी है, फिर वो क्या है, वो सारी जो दूसरी लेडी होती है उनके उसी लेडी के आसपास घूमते रहते हैं ताकि हमारा बच्चा भी डॉक्टर बन जाए, ऐसे कोई ट्रिक बता दो हमें या ऐसा कुछ बता दो। तो वो सबको दवाइयाँ बांटती है, तो वो भी उनसे दवाइयाँ लेती है और वो अपने बेटों को दवाई देती है। तो बेटा तो क्या है, अपनी माँ जो दे रही है वो समझ के, हाँ वो सोचता है मेरी माँ जो कर रही है मेरे लिए सब सही है, वो ले लेता है दवाइयाँ। दवाइयों का असर धीरे धीरे करके पता चलता है कि वो दवाइयाँ गलत हैं और फिर वो दवाइयाँ अफेक्ट करना शुरू करती है।
और मतलब उसको गलत तरीके से अफेक्ट करती है। और अब हम आते प्रेजेंट डे पे, जहाँ पे स्टोरी शुरू होती है। ये तो मैं बहुत आगे चला गया, लेकिन होता क्या है, वो एग्ज़ाम दे रहा होता है। फिर एग्ज़ाम देते देते उसके नाक से इतना ब्लड बहता है कि वो फिर ब्लड के जब बहता है तो वो बेहोश हो जाता है, या फिर पहले बेहोश होता है और बाद में ब्लड बहता है, ऐसा कुछ है। लेकिन ब्लड बहता है उसकी नाक से और बेहोश हो जाता है। तो ईआरपीबी की जो टीम है वहाँ पे इंस्पेक्शन करने आई होती है, तो वो देखती है कि एक बच्चा बेहोश हो गया, उसे उठा के वो ले जाती हैं और एक नर्स के रूम में शिफ्ट कर देती हैं। तो वो वहाँ पे आराम कर रहा था, लेकिन जब उसकी माँ को पता चलता है, ये वो सब हो रहा है, कि वो ये तो नहीं सोचती कि मेरे बेटे को क्या हो गया है, पर वो ये सोचती कि उसका एग्ज़ाम न छूट जाए, तो उसको बीमार को ही वो उठा के लेके जाती है और एग्ज़ाम दिलाती है। तो वो सब देख रहे होते हैं जो ईआरपीबी के इंस्पेक्टर हैं, और वो सभी माँओं को कहते हैं कि कल आपके बच्चों का एक टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट और किडनी का टेस्ट, तो आपको करवाना होगा। कि हमें ये देखना है कि आपके बच्चों को कोई गलत दवाइयाँ तो नहीं दी जा रही। तो सब मना करते। तो एक मदर और उसके बीच में, वही मदर के बीच में जो मेन होती है यहाँ पे, जिसके आगे पीछे सब मदर घूमती रहती है, उसके बीच में और ना हुआ जिनके बीच में बहस होती है कि तुम ये सब कर रहे हो, अच्छा नहीं होगा, तुम देख लेना, तुम्हारी वजह से हम मदर्स को बहुत दिक्कत होगी, ये वो। तो बोले अगर आपने ये सब नहीं किया तो आपके बच्चों का एग्ज़ाम भी नहीं होगा। तो वो सब फिर सोचते कि कोई नहीं, हम फिर वो आते हैं, वो टेस्ट देते हैं, और फिर ना हुआ जीन का भी टेस्ट होता है। और जो उसने जो टेस्ट दे रहा था वो बेहोश हो गया था, उसके कारण से फिर वो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। तो उसकी मदर उसको डांटती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, ये वो, तुम्हें पता है मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, ये है वो है। फिर उसके बाद में वो रोता है, फिर वो चला जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, टेस्ट की रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि बहुत सारी गलत गलत दवाइयाँ दी जा रही हैं बच्चों को, जो कि नहीं देनी चाहिए, जो कि एक हार्ट पेशेंट को, डायबिटीज़ के पेशेंट को दी जानी चाहिए, शायद ऐसा कुछ था उसमें। लेकिन फिर उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ पे जो ईआरपीबी है वो कंट्रोल लेती है, और वहाँ पे उस वो देखते कि ना हुआ जिन और उसकी मतलब कि जो ह्यूंगमिन नाम था उस लड़के का, ह्यूंगमिन और उसकी मदर यहाँ नहीं है। तो ना हुआ जिन और उसके इंस्पेक्टर उनके घर तक जाते और बोलते अगर एक भी डोज उसने ज़्यादा ली तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो वो उनके घर जाते और फिर वहाँ पे वो देखते हैं कि उसकी मदर और वो बैठे, वो बात कर रहे हैं, उसकी मदर उसको समझा रही है, डांट जो भी है। फिर उसके बाद में वो कहता है कोई नहीं मदर, आप मुझे दवाई दे दो। उसको ऑब्सेशन हो गया था दवाई से, मुझे दवाई लेनी है। तो वो कह रहे हैं मदर मुझे जल्दी दवाई दो, जल्दी दवाई दो। तो कहती है हाँ बेटा मैं देती हूँ। वो उसको ये नहीं दिख रहा कि उसके बेटे की तबीयत ख़राब हो रही है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है इन दवाइयों की वजह से। लेकिन उसको ये दिख रहा है कि उसका बेटा दवाइयों के लेने के बाद पढ़ेगा, उसका फोकस बढ़ेगा। तो वो कहते तुम्हें पढ़ने के लिए दवाइयाँ चाहिए, लो ये लो। तो उसके लिए उसका बेटे का पढ़ना ज़रूरी था, ना कि उसके बेटे की लाइफ। और उसके बाद में क्या होता है, फिर वो ईआरपीबी आते हैं, उसको दवाई देने से रोकते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं। वो एकदम थोड़ा हड़बड़ा जाता है, काँपने लगता है उसकी आवाज़, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है मुझे दवाई चाहिए, मुझे दवाई चाहिए। तो वो सारे वो मना करते हैं कि नहीं तुम्हें दवाई नहीं मिलेगी, और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। और वहाँ पे उसके घर का कंट्रोल फिर ना हुआ जेल लेता है, उसकी मदर को फिर वो वही सारी चीज़ें करवाता है जो उसकी मदर ने उसके बेटे के साथ करी। दरवाज़ा तो उसने लगाया ही नहीं, जैसे उसके मदर ने उसका दरवाज़ा हटा दिया था। तो और उस यहाँ तक कि उसको वैसे ही बोलता है कि जब तक तुम खुद अब मेडिकल कॉलेज का एग्ज़ाम पास नहीं करोगी, तुम खुद तैयार नहीं होगी मेडिकल कॉलेज जाने के लिए, तब तक तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती। तो वो बोलती है क्या बकवास है। फिर वो उसको पास कोई चारा तो था, उसके पास कोई चारा था नहीं, तो वो करती है तैयारी। फिर जब वो तैयारी करती है तो वो कौन सा पास होने वाली थी, वो भी पास नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद में क्या होता है, वो करती रहती है, हर बार फेल हो जाती है, फिर करती है, फिर फेल हो जाती है, फिर करती है, फिर फेल हो जाती है। लास्ट में जब उसे लगता है कि हाँ शायद इसको कुछ रियलाइजेशन हुआ है, तो उसके पास वो लेके जाता है, मतलब ना हुआ जिन उसके पास, उसके बेटे के पास। और फिर वो उससे पहले जो है ह्यूंगमिन अपनी सारी कहानी बताता है कि मेरी मदर हमेशा मेरे को कहती थी कि तुम्हें डॉक्टर बनना है बचपन से ही, और मुझे पता नहीं होता था, तो मैं भी सोचता था कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है। फिर उसके बाद में वो कहता है कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, और मैं मतलब कि अपने आप को मैं नहीं देखना चाहता था अपने आप को इस वर्ल्ड में, या फिर अपने घर में नहीं देखना चाहता था अपने आप को। मैंने कई बार कोशिश करी है गलत कदम उठाने की, लेकिन फिर भी, और मेरी हालत बिगड़ रही थी हर दिन।
तो फिर भी मैं सोचता था कि मैं दवाई इसलिए लेता था ताकि ये जो फीलिंग्स है मेरे अंदर से गलत गलत वो निकल जाए, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए जाती थी लेकिन ये वापस आ जा रही थी। और फिर वो सुन के उसको बताते हैं कोई नहीं, अभी तक जो हुआ वो हुआ, आप उसको भूल जाओ और अभी आगे की प्रिपरेशन करो। और अब आप अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से ट्राई कर सकते हो और अपनी लाइफ को दोबारा से फिगर आउट कर सकते हो। तो उसकी हेल्प करते हैं, जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं ना क्या, किस तरह से उनको एक मतलब कि गाइडेंस करते हैं, उसी तरह से कोई बुक देते हैं उनको, वो भी पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में वो स्टोरी वहाँ से आगे बढ़ती है। फिर उसकी मदर उनसे मिलने आती है और फिर बोलती है कि तुमने पढ़ाई करी। वो फिर उसको ये नहीं पूछती कि तेरे बेटे के मतलब कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इसका बेटा ठीक है, जी रहा है या क्या हो रहा है। वो पूछती है कि तुमने पढ़ाई करी, एग्ज़ाम है। वो बोलता है नहीं मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, अब इस साल तो नहीं दूंगा और अगले साल दूंगा शायद मैं। फिर बोले तुम्हें देना ही होगा, चिल्लाती है। पर वो समझता है कि मेरी मदर को अभी कुछ कहने से फ़ायदा नहीं है, तो वो गले मिल के वहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि मदर मैं नहीं दूंगा एग्ज़ाम और बाकी मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहो। फिर वो गले मिल के वहाँ से चला जाता है। उससे पहले नागवान जिन भी बाहर चला जाता है कि ये दोनों बात कर लें। यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। और इसी बीच में जो दूसरा मिनिस्टर है वो जिस उसके पास जाते हैं जिसने उस लड़की के पास जिसने ना हुआ जिनकी वाइफ को मार दिया था, तो वहाँ पे दोनों बातें कर रहे होते हैं, उसको बाहर निकाली। तो ये सब होता है। अब अगले 9th एपिसोड में हम सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और आप बताइए कि आपको स्टोरी पसंद आई टीच यू ए लेसन की। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और कमेंट करके बताइएगा आपको 1 to 10 में से कौन सा एपिसोड अच्छा लगा सबसे ज़्यादा ये टीच यू लेसन का। ओके, बाय बाय। और ऐसे ही नए नए के ड्रामा के रिव्यूज़, नए के ड्रामा पे रिएक्शन और अलग अलग टाइप का कंटेंट और एनिमे रिव्यूज़ देखने के लिए, एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।